हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। आगे हमारे नया टॉपिक के साथ में आज हमारा टॉपिक है कि हॉस्टल का वायरिंग किस तरह से किया जाता है। ठीक है, हॉस्टल का, हॉस्पिटल का नहीं, हॉस्टल का। उसी के बारे में आज आप लोग को हम बताएंगे। ये है हॉस्टल। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ आपस में हॉस्टल वायरिंग किस तरह से किया जाता है, उसी के बारे में आप लोगों को बताएंगे। हॉस्टल में क्या रहता है फ्रेंड कि सारे हॉस्टल में देखिए रूम इसमें दर्शा दिए हैं। रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4, रूम 5। हॉस्टल में क्या रहता है कि सब एक अलग अलग रूम में सब बच्चे रहते हैं। ठीक है ना, इसमें रहते हैं, इसमें रहते हैं, इसमें रहते हैं, इसमें रहते हैं। और ये हो गया गार्ड रूम। क्या रहता है कि बच्चे लोग कभी क्या करते हैं, लाइट ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। किसी को दिक्कत होता है, किसी को प्रॉब्लम होता है, क्या होता है क्या नहीं, सब अपने आपस में कुछ मामला गड़बड़ रहता है तो उसका वायरिंग अलग रहता है। तो एक गार्ड रूम रहता है। ठीक है ना, यहाँ से मेन जो है इसमें यहाँ से ऑपरेट हम लोग करते हैं। ठीक है, गार्ड ऑपरेट करते हैं। कभी क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, आपस में लड़ गए बच्चे या कुछ हो गया, या फिर गार्ड हर रूम में अगर चेकिंग के लिए गए, ठीक ना, तो क्या हुआ कि यहाँ से स्विच ऑफ करके गार्ड को मारने भी लगे, या कुछ प्रॉब्लम होता है। और हॉस्टल में तो बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है, तो यहाँ से मेन जो है ना, जो मेन है, अभी यहाँ से ऑपरेट होता है। कहीं अब गार्ड कुछ पता है कि हमारा क्या बोलते हैं, पावर सिस्टम हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक स्विच रहता है ऐसा कि यहाँ पर जब ऑन कर दिया जाता है ना, जब गार्ड ऑन कर देगा, ये सारे लाइट को बंद भी नहीं कर सकते हैं और चालू भी नहीं कर सकते। यहाँ पे से एक सिस्टम हो रहता है, तो उसी के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे किस तरह से इसका वायरिंग किया जाता है। ठीक ना, तो चलिए सबसे पहले हम वायरिंग आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, चैनल पे नए फ्रेंड तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे पहले हम इसको न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। ठीक है, न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो न्यूट्रल किस तरह से कनेक्शन होता है उसके बारे में हम आप लोग को आज बताएंगे। देखिए, यहाँ से हम उठाते हैं न्यूट्रल को। ठीक है, यहाँ से हम न्यूट्रल को उठाते हैं। न्यूट्रल को उठा करके यहाँ हमने दे दिया। ठीक है फ्रेंड, यहाँ इसको दे दिए। हर बल्ब में आपको पता है कि न्यूट्रल फेस, न्यूट्रल फेस, न्यूट्रल फेस रहता है। ठीक है, फिर यहाँ से हम उठाए। ठीक है, इसको यहाँ दे दिए न्यूट्रल। ठीक है, फिर इसको यहाँ उठाए, न्यूट्रल यहाँ हम दे दें। फिर इसको यहाँ से उठाएं, न्यूट्रल हम यहाँ दे दें। ठीक है, सबको हम शॉर्ट कर दें। फिर यहाँ से उठाएं, न्यूट्रल हम यहाँ दे दिए। फिर ये चीज हो गया हमारा न्यूट्रल कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड, न्यूट्रल इस तरह से कनेक्शन सब में हम दे देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड किस तरह से इसका कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, गार्ड वाले रूम में नॉर्मल स्विच रहता है, और जितने भी हॉस्टल हैं सब में टू वे स्विच लगा हुआ रहता है। ठीक है, टू वे स्विच में आप लोगों को पता है कि तीन पोल रहता है, एक दो तीन, सब में तीन पोल रहता है। तो आप लोगों को इस चीज के बारे में पता ही होगा कि टू वे स्विच के बारे में। ठीक ना, ये टू वे स्विच का कनेक्शन करके हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल कनेक्शन चला गया सब में। अब हमको क्या करना है, न्यूट्रल चला गया है, ठीक है, इसमें अब हमको फेस उठाना है। ठीक है, फेस को उठाना है। फेस के लिए हम रेड कलम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, ये देख लीजिए, यहाँ से हम फेस उठाएं, रेड यहाँ से उठाएं, ये बीच वाले पॉइंट में दे देना है। ठीक है फ्रेंड, बीच वाले पॉइंट में दे देना है यहाँ से। ठीक है, फिर हम यहाँ से फेस उठाएं, ये बीच वाले पॉइंट में दे देंगे। ठीक है, फिर इसको हम उठाते हैं, बीच वाले पॉइंट में दे देंगे। सभी को इस तरह से करना है, बीच वाले पॉइंट में दे देना है। ठीक है, बीच वाले पॉइंट में। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूट्रल, यहाँ से कनेक्ट हो गया है। ठीक है, और फेज जो है बल्ब का सबको बीच वाले टू वे स्विच में हम दे दिए हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है, फेस। ठीक है, अब फेस को उठाना है। सॉरी, ये फेस हम उठा दिया ना, सॉरी, इसको, ये फेस नहीं रहेगा ये, सॉरी, इसके लिए माफी मांग चाहते हैं आप लोगों को। ये हो गया हमारा, ये न्यूट्रल है। ठीक है, और ये फेस है, तो ये फेस है। ठीक है, ये न्यूट्रल है हमारा, न्यूट्रल गया सब में। और यहाँ से फेस हमारे बीच में
टू ए स्विच में चला गया। ठीक, अब हमको फेस को उठाना है। फेस उठा करके क्या करना है, सबसे पहले हमको फेस यहाँ से उठा करके यहाँ लूप कर लेना है। ठीक है, यहाँ से लूप करने के बाद में अब यहाँ से फिर ये यहाँ से निकलेगा वायर। ठीक है, यहाँ से निकला, ये देख यहाँ चला गया, फिर यहाँ से निकला, यहाँ चला गया। ठीक है, फिर यहाँ से निकला, सब में इसी तरह से फेस लूपिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लूप हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया फ्रेंड आप लोगों को। न्यूट्रल यहाँ चला गया। ठीक है, फेस यहाँ हमारा है, नीचे वाले गार्ड रूम से जो स्विच लगा हुआ है गार्ड रूम में, ये यहाँ से निकल, ये नॉर्मल स्विच है जो आपने घर में लगा लगा रहता है ना, ये नॉर्मल स्विच है। बाकी ये सब टू वे स्विच है, लेकिन ऊपर से उठा के देखिएगा ना इन सारे स्विचों को तो एक जैसा ही लगेगा। तो एक जैसा रखने का मतलब एक जैसा स्विच होता नहीं है, लेकिन हाँ ये नॉर्मल स्विच है जो घर में लगता है, ये टू वे स्विच। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब आप क्या करना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, ये शॉर्ट हो गया। अब कहाँ क्या बचा हुआ हमारा, ये ऊपर वाला पॉइंट। ठीक है फ्रेंड, तो ऊपर वाले को हमको क्या करना है, अब इसको हम बताते हैं आप लोगों को। ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से सिंपल से एक वायर उठाना है, यहाँ से सिंपल एक, यहाँ से एक वायर ले लेंगे। ठीक है, ये इस तरह से, यहाँ से ऐसे उठाएंगे एक वायर, इसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, ये वायर जोड़ लिए हैं, यहाँ से क्रॉस करके इसमें दौड़ा देना है। ठीक है फ्रेंड, फिर यहाँ से क्रॉस करके इसमें दौड़ा देना है। ठीक है, फिर यहाँ से क्रॉस करके इसमें दौड़ा देना है। ठीक है फ्रेंड, फिर यहाँ से क्रॉस करके इसमें दौड़ा देना है। ठीक है फ्रेंड, फिर यहाँ से क्रॉस करके इसमें दौड़ा देना है। ठीक है फ्रेंड, ये देख लिए आप लोग। जब ये जब ये लोग ऑन करेंगे ना, ठीक है, ये स्विच को ऑन करेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया है वायरिंग। अब आप लोगों को बता देते हैं किस तरह से ये ऑपरेट होता है। मान लीजिए कि कोई भी बच्चा इसको ऑन किया, ठीक है, ऑन किया तो ये जलेगा। ठीक, ये जलेगा, बुतेगा भी। ठीक है, इस सिचुएशन में रहेगा तो ठीक है। देख लीजिए नीचे ये फेस लगा हुआ है। ठीक है, और इसका न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्ट मिल रहा है। तो इस स्विच का काम क्या है, अगर हम नीचे दबाएंगे तो नीचे इसको ये फेस मिल जाएगा। ठीक है, फेस मिलेगा तो ऑलरेडी न्यूट्रल मिल रहा है, तो ये जल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये जल जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से हम स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है, जब यहाँ से स्विच को हम जब ऑन करेंगे ना, यहाँ से फिर टच होकर के ये पावर ऊपर सप्लाई जाएगा। ठीक है, तब इसको जाकर के ये हमारा बल्ब ऑपरेट करेगा। मान लिए कि हमको ये सारे रूमों को बंद करना है। ठीक है फ्रेंड, सारे रूम को बंद करना है, तो यहाँ से हम इसको ऑफ कर देंगे ना, तो यहाँ से पावर जाएगा ही नहीं। देखिए ये पावर जो है ना, ये देखिए यहाँ से पावर, ठीक है, ये पावर हम जब तक हम स्विच को ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ से ऑफ करेंगे ना, यहाँ से ये कनेक्ट होगा। ठीक है, कनेक्ट होगा तो ऊपर में चला जाएगा पावर। ठीक है, जब पावर जाएगा, जब ये स्विच ऑन करेंगे ये काम करने लगेगा। ठीक है फ्रेंड, तो अगर इसको हम ऑफ करके रखेंगे तो यहाँ से ये काम नहीं करेगा। ये हो गया मेन गार्ड, गार्ड का रूम है। ठीक है, ये गार्ड वाले ही रूम से ये सारा ऑपरेट होगा। कभी भी हमको अगर रूम में जाना है, ऑन करके जाना है, यहाँ से ऑन कर देंगे, ठीक है, तो ये रूम का सारा बत्ती जलता रह जाएगा, वो जा करके भी ऑन ऑफ नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा गार्ड रूम का कनेक्शन। ठीक है ना, इसको गार्ड रूम का कनेक्शन बोलते हैं। तो फ्रेंड कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, आप लोग बताइए इस कनेक्शन में कहीं भी कुछ गलतियाँ खामियां हुई हैं तो अब आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं। ठीक है ना, ये कनेक्शन इसी तरह से होता है हॉस्टल का। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग बताइएगा, और मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर। ओके, बाय बाय।